Assalamu alaikum class. Today I'm going to discuss sentence, and this is not a new topic for you because in my previous lectures we have already discussed the definition of sentence, the structure of sentence, and the kinds or the types of sentence. But in this lecture I'm going to discuss the structure of sentence: subject, verb, predicate, and predicator. This is part 1 or the first half of lecture. In this slide, I'm going to discuss the definition of sentence. As we have read earlier, that a sentence comprises a group of words that make the complete sense. सेंटेंस में एक बात की जाती है जो आपको एक पूरी सेंस बयान करती है, एक पूरा आइडिया देती है जिसमें आप उस बात को समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज सारा जैनब, आई एम अ टीचर. ये एक पूरी बात है, ठीक है. इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस एंड इट मेक यू फैमिलियर और मेक यू अवेयर. आपको पता चलता है, ठीक है, आपको आगाही मिलती है अबाउट मी. In my last lecture, we have already discussed the types of sentence. अब my name is Sara Zainab, I am a teacher. ये दो sentence हैं. My name is Sara Zainab and I am a teacher. तो ये compound sentence है, ठीक है. इसमें एक sentence में आपको दो sentence मिलके एक sentence बना रहे हैं, या दो अलग अलग बातें एक ही sentence में की जा रही हैं. Okay, in this slide, I'm going to discuss the same example of previous slide uh, by labeling the structure of sentence, that is predicate and subject. In my previous lecture, as I already have discussed the structure of sentence, that is subject and predicate. मैंने अपने जो पहले के लेक्चर हैं उसमें ये चीज़ डिस्कस की थी कि कुछ सेंटेंस में प्रेडिकेट पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में, और कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है एंड प्रेडिकेट बाद में. सो हियर द एग्जांपल, लाइक माय नेम इज सारा जैनब. सारा जैनब इज द सब्जेक्ट एंड माय नेम इज प्रेडिकेट. And in the second sentence, I am a teacher. Here, I is the subject and am a teacher is predicate. Basically, a sentence has the structure that is predicate and subject. In this slide, I am going to discuss what is predicate. Predicate is one of the two main parts of sentence. I repeat that it is one of the two main parts of sentence. How? कौन से दो पार्ट हैं सेंटेंस के जिसमें से एक प्रेडिकेट है? दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, फर्स्ट पॉइंट देखिए, वन ऑफ द टू मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, दैट two main parts are subject and predicate. So here we are going to discuss predicate. So it is one of the two main part of sentence. Second point, it contains a verb and other elements to complete the predicate. इसमें एक verb है and some other elements, और कुछ और words हैं जो predicate बनाते हैं. My name is Sara Zainab. Sara Zainab is subject and my name is predicate. ऐसे ही था. अब
इसमें देखिए कि इसमें वर्ब क्या है, माई नेम इज is the verb and Sarah Zainab is the subject. वर्ब के बगैर कोई भी प्रेडिकेट इनकम्प्लीट है। और बाकी एलिमेंट्स की जो बात है, अदर एलिमेंट्स, देन these elements are, first is object, second predicatives, third adverbials. ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट की टाइप्स आगे बताई हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट एंड प्रपोजिशनल। एंड टू रिमाइंड यू दैट व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग to which a specified action or feeling is directed. ऑब्जेक्ट किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है जिसके ऊपर वो एक्शन हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग मैंगोज। अब आई एम ईटिंग मैंगोज, आई इसमें सब्जेक्ट है, एम ईटिंग मैंगोज जो है ये प्रेडिकेट है। अब इस प्रेडिकेट में हम वर्ब देखेंगे कहाँ पे है, एम इज द वर्ब एंड देन मैंगोज पे काम हो रहा है, मैंगोज खाए जा रहे हैं, तो इसमें जो मैंगोज है दैट इज ऑब्जेक्ट एंड इट इज कंसिडर्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट मैंगोज पे काम हो रहा है, मैंगोज खाए जा रहे हैं। टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज दैट यू हैव टू आंसर कि किस बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है। लाइक आई एम ईटिंग मैंगोज, अब आई इज द सब्जेक्ट और क्या बात हो रही है, मैंगोज खाए जा रहे हैं। किस बारे में बात हो रही है, मैंगोज के खाने के बारे में बात हो रही है। तो इसमें क्या बात हो रही है, किस बारे में बात हो रही है, ये फाइंड आउट जब हम करेंगे तो मैंगोज का आंसर आएगा। ठीक है, आई एम ईटिंग मैंगोज, तो मैंगोज की बात हो रही है, मैंगोज पे काम हो रहा है, तो मैंगोज जो है वो ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव इज रिलेटेड विद द प्रेडिकेट, और ये सेकेंड पार्ट में हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं दैट व्हाट इज प्रेडिकेटिव एंड प्रेडिकेटर। थर्ड वन इज एडवर्बियल। एडवर्बियल जो है दैट इज रिलेटेड विद द एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या है, एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है, दैट इज रिलेटेड टू और फंक्शनिंग एज एडवर्ब, दैट इज एडवर्बियल। एडवर्बियल क्या है कि वो किसी चीज के फंक्शन को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, it expresses different things, location, time, reason, condition, degree and comparisons and many more things. Adverb जो है ये किसी चीज के फंक्शन को सिंप्लीफाई करता है, एग्जाम्प्लीफाई करता है। ठीक है, in this slide I'm going to discuss the whole topic with example. First example is Ali goes. अब इस एग्जाम्पल में देखें दैट इट इज वर्ब प्रेडिकेट, goes. Ali is the subject and goes is the predicate, but it is the verb predicate because go is the verb. Second example is Sarah reads the book. Sarah is the subject, reads the book is the predicate, but here it is the direct object. Predicate में हम चीजों को और ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे रीडिंग इज वर्ब, बट व्हाट सारा इज रीडिंग दैट इज अ बुक। तो बुक पे काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है हमने इस तरह से फाइंड आउट करना है ना ऑब्जेक्ट को। तो सारा रीड्स द बुक, सारा रीड्स द बुक, बुक इज द object and here it is considered as direct object. Third example,
शी लिसन्ड टू रेडियो। यहाँ पे prepositional ऑब्जेक्ट है, किस पे काम हो रहा है? रेडियो पे। रेडियो इज द ऑब्जेक्ट बट listen is verb and to the radio, so it is to is preposition and it is prepositional object. Remaining part जो है predicate का, like predicator, predicate, इसको हम डिटेल में सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।